एक ज़माना था जब मैं स्टूडेंट था, तो 1970, 71, 72 में कई बार मधुबनी आया। और आज मुझे लगता है कितने साल हो गए उस बात को, 46। मतलब बहुत सालों के बाद मुझे आने का मौका मिला। अपन मिथिला छिए, जेठमा जनक राजा छथिन, जेठमा सीता जी के जन्मस्थल छे, जेठमा विद्यापति जी छथिन, जेठमा एक से एक लोग छथिन। तो कोई जगह में माता सीता जी के जन्म स्थान, जनक राजा की भूमि, कवि विद्यापति जी के जगह मिथिला, और हमहू मैथिली छी, हमरो ए बात के गर्व है। 30-40 साल के बाद एलहुँ, लेकिन मिथिला के पेंटिंग विश्व में नामी छे। तो ये सब देख के फिर तरोताज़ा भ गेलहुँ और आए जेठमा हम जन्मलहुँ, जन्म स्थान बाइसी गाँव, सुपौल डिस्ट्रिक्ट जा रहल छी। ओहिठमा 25-30 साल के बाद जा रहल छी। ओहिठमा बिहार सरकार को मैंने विनती किया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को एक फंक्शन में मैं मिला और उनसे कहा कि जिस जगह मैं पैदा हुआ हूँ उस जगह में देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, मैं तो वहाँ डिबिया लालटेन जला के पढ़ता था, आज भी वहाँ अंधेरा है। उन्होंने 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर ऑर्डर दिया और बिजली लग गई। उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ और गांव वाले, समाज सब उनके प्रति कृतज्ञ है। आज पंचमुखी हनुमान जी जयपुर में मैंने 6 महीने पहले ऑर्डर किया था और उस गांव में पंचमुखी हनुमान का स्थापना करने जा रहे हैं। बस आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि संगीत से तो सेवा कर ही रहे हैं, सामाजिक सेवा भी करूं और आने वाला समय में बहुत कुछ करना चाहता हूं। भगवान की कृपा रहे और आप लोगों का आशीर्वाद रहे। जो मधुबनी आप खास करके नेपाल में भी काफ़ी प्रसिद्ध थे एक ज़माने में। जी और है ना? अभी भी आपको लोग याद करते हैं नेपाल में। इंडो नेपाल के बॉर्डर में तो हमारा पैतृक है, उसको भी नहीं भूल सकते, और वो भी मिथिला नगरी ही है। भले ही बॉर्डर हो गया, वो अलग बात तो है। कभी मैथिली गीत और नेपाली गीत जो आप गाया करते थे वो याद आती है और कभी गाते हैं? बिल्कुल याद तो आता थोड़ा है। सा सुनाना चाहेंगे। और बस खुशी की बात यह है कि आपका अपना उदित नारायण झा पूरे दुनिया में अपने संगीत से, कला से, गाने से लोगों की सेवाएं कर रहा है और आप लोगों के नाम को ऊंचा रखने की कोशिश कर रहा है। सुन 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 पैन भरनी गे कनी घुरियो के ताक, हट चल छौड़ा बटोहिया रे बड़ा भैले चलाक। ये गाना से हम स्टार्ट केलो रहा रेडियो स्टेशन काठमांडू में, और मैट्रिक मिडिल पास केलो घोघड़िया के पास। हमार सिस्टर छलखिन इंदिरा मिश्रा, अपना घर में रह के मिडिल पास करेलखिन। ओहिठमा पास में कुनौली बाजार है, ओहिठमा से हम मैट्रिक पास केलहुँ आ तकर बाद काठमांडू गेलहुँ। ओहिठमा रेडियो स्टेशन में 100 रुपया के नौकरी केलहुँ और ओहिठमा से हम इंटरमीडिएट कॉलेज केलहुँ और फिर 6-7-8 साल ओहिठमा काम केलहुँ एज ए रेडियो सिंगर। और ओकर बाद म्यूजिक स्कॉलरशिप भेटल इंडियन एम्बेसी से और हम बम्बई एलहुँ 1978 यानी 1978 में बम्बई गेलहुँ और 1988 में कयामत से कयामत तक लागल। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। और अहाँ के अपन लड़का, भाई, अपन आदमी है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, गायब के पूरा संसार में मिथिला के, मैथिल के नाम के ऊंचा कैलक और हमेशा करैत रहा।
तो गायक के लिए किस टिप्स देवा चाहिए छी? देखियो की छै, आइ तऽ रियलिटी शोज काफ़ी छै, रातों रात लोग स्टार बन जाए छै। हमरा सबके जे टाइम रहे ओहि टाइममे मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मुकेश जी सब टॉप सिंगर रहे, लता जी, आशा जी, तो वो सब एहन तपस्वी रहथिन जो ओहिठमा कोनो चांस नया गायक के मिलना बहुत मुश्किल रहे। तैयो कबो कार मिल जाए एक आध गाना, तो हुनका जमानामे हम गेलिए तो वो अलग तपस्या रहे। आइ एहन छै जे अहाँ एक रात में स्टार बन सकै छी, रातों रात नाम कमा सकै छी। बहुत सारा रियलिटी शोज छै, ओहिमे अहाँ प्रोग्राम कए सकै छी, पूरा दुनिया अहाँके रातों रात सुनत देखत। तो आइ तो बहुत इजी छै, लेकिन बढ़िया तपस्या के बहुत जरूरी छै। मतलब साधना, धैर्य, स्ट्रगल, संघर्ष, और लोग सबके अहाँ प्यार करू, आशीर्वाद लियौ, सब ठीक भए जाइ छै। जय मिथिला, जय मैथिल, जय बिहार, जय भारत।